हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज सीरीज में देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन है 400 रुपए की धनराशि का 50% क्या होगा। यानी 400 रुपए हैं, अगर उसका 50% 400 का की जगह हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई 50% निकालना है। तो 400 का 50% हमें निकालना है। तो अब परसेंट को हमें किस में बदलना होगा, क्योंकि हमें इससे डिवाइड करना है। तो सीधा तो हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो परसेंट को पहले हमें बदलना होगा भिन्न में। तो हम इसे लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 50%, हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। अब जीरो से ये जीरो कट गया। अब हम इस जीरो से भी इस जीरो को काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ पे बचा 40। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20। एक जीरो यहाँ पर ज्यादा है तो उसे भी हमने लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। 400 का 50% जो होता है वो कितना होता है 200। अगर किसी धनराशि का हम 50% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, आधा आएगा, क्योंकि 50% क्या होता है 100% का आधा होता है। तो इसलिए हमेशा आंसर आधा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 रुपए की धनराशि का 10% कितना होगा। तो 4000 रुपए हैं, इसका हमें 10% निकालना है। तो 10% कितना होगा, परसेंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आएगा। अब यहाँ पर 1 बचा है, 400 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो 4000 का जो 10% होता है वो कितना आएगा 400 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है 40 रुपए 80 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब 40 रुपए हैं और टोटल रुपए कितने हैं 80। तो ये हमने फ्रैक्शन, जब हमने बचा हुआ भाग और कटा हुआ भाग पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसमें फ्रैक्शन कैसे बनाते थे, वैसे ही इसमें भी फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो 40 रुपए हैं, तो 40 रुपए ये बचे हैं या फिर निकाले हुए हैं। तो 40 रुपए हमारे ऊपर रखे जाएंगे। अब फ्रैक्शन जब भी बनाते हैं तो नीचे रखते हैं टोटल पार्ट, यानी पूरा भाग। तो पूरा भाग कितना है, पूरे रुपए हैं 80। तो 40/80 फ्रैक्शन बन गई है। अब इसे अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो जीरो से जीरो कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे भी हम काट सकते हैं। अब 2 से जब 100 को काटोगे तो 2 5 जा, पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, जीरो बचा तो 50। यानी जो 40 रुपए हैं वो 80 का कितना है 50% है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपए 40 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब 10 रुपए बचे हुए हैं या निकाले हुए हैं तो 10 रुपए हुए। टोटल रुपए कितने हैं 40। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से ये जीरो कट गया, नीचे 4 बचा है डिवाइड में, तो हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 10 में डिवाइड देंगे। तो 4 2 जा 8, अब बचा कितना 2 बचा, तो यहाँ पर हो गया 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर जो परसेंटेज बना वो कितना बना 25%। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप पे, उन्हें हमें कैसे करना है आइए देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है यदि 50% बराबर 40 है तो 100% कितना होगा। यदि 50% बराबर 40 है, यानी 50% कितने के बराबर है 40 के बराबर है। संख्या में ये 40 है और परसेंट में ये 50% है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में कैसी हैं, बराबर है। परसेंट में 50% बोल सकते हैं और संख्या में इसे 40 बोल सकते हैं। अब हमसे 100% पूछा है, तो अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए जिसमें मल्टीप्लाई आसान हो, उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि 50 से जब 100 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई होगा 2 का। 52 जा 100% हो गया, तो यहां भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 जा 80, यानी 50% अगर 40 है तो 100% कितना होगा 80 के बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई आसान है तो ये हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसी संख्या दी गई है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 100 नहीं बन रहा है तो हम उसे कैसे करते हैं
उसको भी हम देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40% बराबर 50 हो तो 100% कितना होगा। अब यहाँ पर 40% बराबर कितना दिया है, 50 दिया है, और हमसे 100% पूछा है। अब 40 का मल्टीप्लाई ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका हम 2 में मल्टीप्लाई करके 100 बना लें। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना क्या है, इसके हम 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो हम यही मल्टीप्लाई वाला कर सकते हैं। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 80, और अगर हम यहाँ भी 2 से ही कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया 100। अब 80% तो हो गया, अब बचा हुआ कितना परसेंट है, 20%। तो 20% टोटल तो 40% था, अगर 40% का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20% बन जाएगा। तो जब 40% का आधा किया तो यहाँ पे 20% बन गया। जब यहाँ आधा किया है तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आधा किया तो ये 25 बन गया। अब इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 125। तो इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये तरीका नहीं लगा पा रहे हैं तो अन्य किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 100% निकालना है, तो 100% कोई संख्या आएगी तो उसे हम मान लेते हैं x। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 100% का 50 में और x का 40% में। तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40x हो जाएगा, क्योंकि परसेंट और परसेंट जब इक्वल में सामने आ गए तो वो आपस में कट गए। तो अब यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जब भी x की वैल्यू निकालनी होती है तो ये जो संख्या है x के साथ जो भी संख्या है वो इक्वल के उधर ले जानी होती है। तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगी तो कहाँ पहुंचेगी, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 40, डिवाइड में हमने 40 कर लिया है। अब इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। 4 से 100 को काटोगे तो 25 बार, और 25 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा x इक्वल टू 125, यानी 25 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया तो 25 5 जा होता है 125। तो इस तरीके से हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको अगर वो मेथड सरल लगा है उससे हम जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इससे भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। तो अब देते हैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा और देखना होगा कि आपने कितना सीख लिया है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीखा है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।